बेटा, तो आज का जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है बेटा एनिमल किंगडम, क्लास 11, चैप्टर नंबर 4 और बेटा फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर। बेटा प्लांट किंगडम जो है वो 11 सब फाइलम्स में डिवाइड होती है। आप सबसे पहले इसका इंट्रो देख लो, बाकी इन फाइलम्स के बारे में बेटा मैं धीरे धीरे बताना शुरू करूँगा। बेटा पहला है पॉरीफेरा, फिर है बेटा सिलेंट्रेटा, फिर है बेटा टीनोफोरा, फिर है प्लेटी हेलमेंथीज, फिर है बेटा एस्कल हेलमेंथीज, फिर है बेटा एनिलीडा, फिर है बेटा आर्थ्रोपोडा, फिर है बेटा मोलस्का, फिर है इकाइनोडर्मेटा, फिर है बेटा हेमिकॉर्डेटा और लास्ट है बेटा कॉर्डेटा। एक चीज़ याद रखना बेटा, जो सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा वो सबसे प्रीमिटिव है, मतलब सबसे पुराना है क्योंकि सबसे पहला है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं बॉडी कैसी होती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है, डेवलप होती जाती है, कैरेक्टर्स डेवलप होते जाते हैं। और बेटा लास्ट में कॉर्डेटा के अंदर हमको मोस्ट एडवांस एनिमल्स मिलते हैं। सबसे एडवांस केमिकल बोल रहा हूँ, सबसे एडवांस एनिमल्स हमें बेटा कॉर्डेट्स के अंदर मिलेंगे। ठीक, अगला देखो बेटा। अब एक चीज़ देख लो बेटा जो तुम्हें थोड़ी ज़रूरी है मुझे बतानी, वैसे आप ये जानते होगे पर फिर भी आप रिवाइज कर लो। जैसे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ये हमें पता होना चाहिए, इस लेवल पर ही आगे डिवीज़न होती है। जैसे पहला सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर मतलब खाली सेल्स की बॉडी हो। ठीक, मल्टी सेल्यूलर तो एनिमल होते ही, एनिमल किंगडम क्या है, मल्टी सेल्यूलर तो है ओनली सेल्यूलर, टिश्यू ना हो, टिश्यू ना बने, मतलब सेल प्लस सेल इक्वल्स टू टिश्यू। तो बेटा ओनली सेल्स का एक क्या हो, अपनी बॉडी हो। तो बेटा जो एग्जांपल फर्स्ट है ना पॉरीफेरा, वो ओनली क्या है, सेल्यूलर बॉडी है, टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट बात करें टिश्यू लेवल, सेल के बाद टिश्यू लेवल, टिश्यू के अंदर बेटा एग्जांपल है हमारा सिलेंट्रेट और टीनोफोरा। आप देखो बेटा डिवीजन एकदम नॉर्मल चल रही है, पॉरीफेरा सबसे पहले सेल्यूलर, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा हमारे टिश्यू के अंदर आ गए। फिर बेटा नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गन लेवल, क्या आ गया बेटा, ऑर्गन लेवल, टिश्यू प्लस टिश्यू ऑर्गन होता है, वो है बेटा प्लेटी हेलमेंथीज। क्या है बेटा, देखो प्लेटी हेलमेंथीज आ गए। और बेटा लास्ट मतलब एस्कल हेलमेंथीज से लेके कॉर्डेटा तक सारे के सारे ऑर्गन बियरिंग है, ऑर्गन सिस्टम है। टिश्यू प्लस टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन, और ऑर्गन प्लस ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो बेटा एस्कल हेलमेंथीज से नीचे चलते जाएंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, बेटा सब क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन लेवल सिस्टम है। नेक्स्ट आ गया बेटा बॉडी सिमेट्री। बेटा बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आप बेटा एनसीईआरटी से देखो ज़रा। तो बेटा बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है जब किसी बॉडी को बेटा बीच से काटा जाए, कहाँ बीच से काटा जाए, अगर वो बेटा दो प्लेन्स में बट जाए, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बेटा बाइलेटरल। तो बेटा इन दो एग्जाम्पल में बाइलेटरल कौन है, ये रहा, ये क्रैब जिसे बोलते हैं बेटा केकड़ा। इसको जब बेटा हम प्लेन बीच में से रेडियली काटेंगे तो देखो ये हाफ बिल्कुल बॉडी बट जाएगी, कैसे बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी। सिमिलर बेटा ये इतने ही लिम्स इधर हो गए, इतने ही इधर हो गए, तो हो गया बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब टू, सिमेट्री मतलब जब काटें तो दो जगह डिवाइड हो जाए बिल्कुल इक्वल। ठीक, तो वो क्या है बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब कि बेटा हम अगर एक से ज़्यादा अलग अलग प्लेन्स में काटें, ये बेटा हाइड्रा है, या बेटा अगर एक से ज़्यादा अलग अलग प्लेन्स में काटें तो बेटा वो क्या हो, फिर भी वो इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक, तो उसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। बेटा एक बार दिखा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला तो ए सिमेट्री। बेटा कुछ तो ऐसे जानवर होते हैं जो कुछ सिमेट्री बनाते ही नहीं हैं, मतलब उल्टा सीधा स्ट्रक्चर है। जैसे पॉरीफेरा, बेटा पॉरीफेरा क्या मैंने बताया था, सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर है। तो सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर के अंदर बेटा वैसे ही आपको देखेगा कि बहुत अच्छी बॉडी नहीं होगी, बहुत अच्छी डेवलप्ड बॉडी नहीं होगी, तो बेटा उल्टा सीधा स्ट्रक्चर रहता है। अमीबा मान लो एक आपका, इसको बेटा आप डिवाइड करोगे तो बेटा ऐसे करोगे तब भी इक्वल पार्ट्स में नहीं जाएगा, मतलब इधर जो डिज़ाइन होगा वो कुछ अलग, इधर कुछ अलग। ऐसे कर दो, रेडियली कर दो, बेटा किसी भी तरीके से आप इक्वली एकदम सिमिलर पार्ट नहीं पाओगे उसको, तो वो क्या होगा बेटा ए सिमेट्री। तो मतलब पॉरीफेरा क्या है, ए सिमेट्री, सबसे पहले वाले है ना। पॉरीफेरा तो हर चीज़ को ही ना कर रहा है। देखो अगला क्या है रेडियल, मतलब इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन्स में, मैंने आपको दिखा ना 1 2 3 3D पार्ट्स में भी काट रहे हैं तो बेटा वो आराम से कट पा रहा है। तो वो क्या है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। क्या, इकाइनोडर्मेटा। आप बोलोगे भैया ये इकाइनोडर्मेटा कहाँ से आ गया इसके अंदर, यहाँ तो नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा था इससे पहले पॉरीफेरा आया नॉर्मल, उसके बाद बेटा सिलेंट्रेट आ गया और फिर टीनोफोरा आ गया, यही तो सीक्वेंस चल रहा था। इधर देखो सीक्वेंस तो यही था कि पॉरीफेरा फिर सिलेंट्रेटा फिर टीनोफोरा, तो बेटा ये प्लेटी हेलमेंथीज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा आ गया, तो बेटा ये एक्सेप्शन है। और ये भी एक्सेप्शन क्या है
कि इकाइनोडर्मेटा जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। बचपन में तो वो बेटा बायलैटरल करता है। तो मतलब इकाइनोडर्मेटा क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ एग्जाम्पल है, दोनों में है, बायलैटरल में भी है। अब बायलैटरल में क्या है बेटा, जो सिर्फ एक प्लेन से काटें, जैसे एक गोला एक प्लेन से काटूं तो बेटा बराबर बराबर बढ़ जाए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मान लो। और वैसे ही मैंने आपको वो केकड़ा दिखाया था अभी, क्रैब। तो बेटा जब काटते हैं तो बेटा वो बायलैटरली डिवाइड हो जाता है। तो प्लेटी हेलमिन्थीस से लेके कोर्डेटा, मतलब इंसान को भी आप बीच में से काट दो अगर, तो बराबर बराबर जाएगा ना, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, प्लेटी हेलमिन्थीस, ये देखो यहाँ से कहाँ से टीनोफोरा तक तो हम पोरीफेरा दिख गया, कैसा है, नो सिमेट्री, ये सिमेट्री। तो सिलो में हमारा सिलेंट्रेट और टीनोफोरा किस में आ गए हमारे, किस में आ गए बेटा, रेडियल। और प्लेटी हेलमिन्थीस से लेके नीचे कॉर्डेटा तक क्या हो गया हमारे, बायलेटरल सिमेट्री। बस बेटा एक ही इसके अंदर क्या है, एक ही इसके अंदर एक्सेप्शन है, ये कौन है, इकाइनोडर्मेटा। क्यों, इकाइनोडर्मेटा क्यों एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बेटा इकाइनोडर्मेटा बायलैटरल में भी दिखाई दे रहा है और रेडियल में भी दिखाई दे रहा है। तो बेटा बायलैटरल में मतलब जब वो छोटा होता है, लार्वा का स्टेज होता है ना उसका, आपको पता है ना कि कुछ जानवर जो होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, आगे हम बात करेंगे कि बेटा वो डेवलपमेंट उनका कैसे होता है कि वो पहले लार्वा बनते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं लार्वा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने फ्रॉग का पढ़ा है कि वो लार्वा होता है, लार्वा के बाद वो डेवलपमेंट करने के बाद लास्ट स्टेज बेटा उसकी फ्रॉग होती है। तो ऐसे ही बेटा इकाइनोडर्मेटा बाद में बताएंगे कौन उसके अंदर आता है, पहचान जाना। तो पहले लार्वा की जो स्टेज होती है वो होती है बायलैटरल। और बेटा जैसे वो लार्वा असली औकात में आ जाता है, असली बन जाता है, मान लो अपने असली रूप में आ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बेटा वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो यहाँ से बेटा एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ट्रिक से तो बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है, कि शुरू का पोरीफेरा तो पता ही है, लास्ट के दो पर रेडियल हो गए, और ये बायलैटरल टोटल हो गए हमारे प्लेटी हेलमिन्थीस से लेके कहाँ तक हो गए, कोऑर्डिनेट्स तक। तो बेटा ये एक्सेप्शन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडियल सिमेट्री शो करता है नहीं करता इकाइनोडर्मेटा जब एडल्ट होता है तो, या नॉर्मली, तो बेटा हाँ कहेंगे यस करता है। और बेटा लार्वल स्टेज में बायलैटरल। अगली चीज़ देखो बेटा, अगली चीज़ है बेटा सर्कुलेशन। मतलब सर्कुलेशन कैसा है, एक होता है बेटा क्लोज सर्कुलेशन, एक होता है ओपन सर्कुलेशन। अभी तक बेटा हम क्या पढ़ते आए थे, क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब जब बेटा नसों के अंदर, वीन्स, आर्टरीज, हार्ट, इन ये सारी चीज़ों के अंदर से खून बहे, ठीक, तो बेटा वो क्या होता है हमारा क्लोज सर्कुलेशन होता है। और ओपन सर्कुलेशन जब बेटा हमारे क्या बोल रहा हूँ, जब एनिमल बॉडी के अंदर बेटा वीन्स या नसें, आर्टरीज, ये सारी कुछ हो ही ना चीज़ें, मतलब वेंस वगैरह हो ही ना, तो बेटा ओपन मतलब क्या हो, दिल भी खून में डूबा रहता है, पूरी बॉडी में खून बहता है। छोटे मोटे कीड़े कभी फोड़ देते हो आप, देखें ना, उसके अंदर कोई नस वस नहीं कटती उनकी, वो टोटल उनके अंदर से खून निकल आता है बाहर। तो बेटा वो क्या है, ओपन सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें नसें ना हो। तो कैसे याद करेंगे तो ये कौन कौन से हैं बेटा, ये देखो, तो हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये क्या है, ओपन सर्कुलेशन। और यहाँ पर कौन बचा, बाकी सारे, जैसे एनेलिड्स, क्या बेटा, एनेलिड्स, कॉर्डेट्स, सब मोलस्का। अब इसको याद कैसे करें बेटा, ये तो क्या है, शफल हो रहा है, इसमें कुछ 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 सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो इसे याद करने का तरीका बेटा हेमा, क्या, हेमा, हेमा मालिनी या हेमा शक्ति, ऐसे याद कर लेना। तो हेमा से, ही से हेमिकॉर्डेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा, एम से मोलस्का और ए से आर्थ्रोपॉड। और बेटा ये ज़रूर याद कर लेना, ओपन सर्कुलेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओपन सर्कुलेशन बताओ किस में है किस में नहीं, 4 ऑप्शन, ठीक है, हम समझ आ गया। अगला देखो बेटा पोरीफेरा से एस्कल हेलमिन्थीज नो सर्कुलेशन सिस्टम, क्यों, अब ये पोरीफेरा और एस्कल हेलमिन्थीज जो होते हैं ना, ये क्यों नहीं है इनके अंदर, ना इसके अंदर ओपन में और ना क्लोज में, क्योंकि बेटा पोरीफेरा और ये देखो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, और टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिन्थीज जो है, और एस्कल हेलमिन्थीज, यहाँ तक बेटा ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है, यहाँ तक 5th क्लास तक बेटा, ये 5th क्लास तक क्या है, 1st से 5 तक क्या होता है, सर्कुलेशन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर, ना ओपन ना क्लोज, इसलिए बेटा वो एग्जाम्पल्स भी नहीं है। और जो रेस्ट है याद करने का मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, हेमा, क्या, हेमा, और नीचे तुम्हें दिख ही रहा है एनालिड्स नीचे वाली, और क्या, कोऑर्डिनेट्स, और कुछ मोलस्क भी इसके अंदर आते हैं। तो मोलस्क बेटा ज़्यादातर तो क्या है, ओपन सर्कुलेशन के कुछ मोलस्क, क्या कुछ मोलस्क ये रहे वो यहाँ पे हैं। तो बेटा ऐसे मोलस्का जो ओपन सर्कुलेशन तो दिखाते हैं मोस्टली, लेकिन कोई ऐसा मोलस्का आ जाए जो क्लोज सर्कुलेशन दिखाए, तो बेटा उसको हम सिफेलोपोड भी कह देते हैं, क्या, सिफेलोपोड भी कह देते हैं, ठीक बेटा।
नए नए नामों से घबराने का नहीं, रिवाइज करोगे तो ये भी अपने से लगने लगेंगे। जैसे नए नए दोस्त दिखते हैं ना नई नई क्लास में, अजीब लगते हैं, बाद में दोस्त बन जाते हैं। अब इन्हें दोस्त बनाना पड़ेगा। क्यों? ज़बरदस्ती है। हाँ बेटा ज़बरदस्ती है, पेपर नहीं देना। ठीक, अगला देखो जर्मिनल लेयर। ये बेटा जर्मिनल लेयर क्या होती है? तो बेटा जब हम छोटे नहीं, इतने छोटे होते हैं कि माँ के पेट में होते हैं, क्या होते हैं? मम्मी के पेट के अंदर, वो भी कितने, बहुत ही छोटे, मतलब बिल्कुल सेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, जाइगोट होता है, एम्ब्रियो स्टेज में पहुंचते हैं। फिर बेटा एक चाइल्ड बर्थ होता है। तो ये स्टेज बेटा किस किस के अंदर होती है? जिसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पर ये कंडीशंस बनती हैं बेटा। वहाँ पे कुछ जर्मिनल लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर होती हैं सेल्स की, क्या होती हैं? लेयर होती हैं। और अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गन बनाती है, अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गन बनाती है। ठीक है बेटा। अब मैं कोई पूछे ये जर्मिनल लेयर कहाँ मिलेंगी? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर मिलेगी। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बेटा जो सेल्स होती हैं उसे बोलते हैं ब्लास्टोमर। क्या बोलते हैं? है ना। अब पर बेटा ये 12th क्लास में जाके थोड़ा और स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। कभी नीट वाले बच्चे तो जानते होंगे जो 12th में पढ़ रहे होंगे, और जो नहीं पढ़ रहे वो बेटा आगे पढ़ेंगे। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, क्योंकि ये 12th में आता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा 12th 11 दोनों आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होती हैं? 2 लेयर और 3 जर्म लेयर होती हैं। 2 लेयर और 3 जर्म लेयर होती हैं। तो किसी के अंदर 2 होती हैं, किसी में 3 होती हैं। क्या? किसी में 2 होती हैं और किसी में 3 होती हैं। अच्छा बेटा एक चीज़ याद रखो, जिसके अंदर 2 लेयर मिलेंगी उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? डिप्लो मतलब 2, ब्लास्टिक मतलब लेयर। और जिसके अंदर 3 मिलेंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक। आसान है याद करना। ठीक है बेटा। लेयर्स के अलग अलग नाम भी होते हैं, याद रखना। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? जो अंदर की लेयर होती है सबसे अंदर की, उसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या? बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच वाली उसको बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोडर्म। समझ गए? मीजो बीच वाली, एक्टो बाहर वाली, एंडो अंदर। तो एंड मतलब अंदर, अंदर से ऐसे याद करेगा, एंड मतलब अंदर, है ना, END। तो अंदर कुछ याद आ रहा है ना ऐसे, तो तुम कर सकते हो सर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा देखें तो देखो डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है। तो डिप्लोब्लास्टिक है हमारे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। कितना आसान है, ऊपर के 3, ये देखो ऊपर के 3, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ऊपर के 3 क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस से नीचे पूरे टोटल, अरे इन तीनों को छोड़ के बाकी सब बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर वाले हैं। और बेटा जितनी ज़्यादा लेयर उतने ज़्यादा ऑर्गन, मतलब उतना ही ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ गया ना? बढ़िया बढ़िया बॉडी बनेगी, आगे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स काम बढ़ाएगी, ज़्यादा याद करना पड़ेगा। अगली चीज़ है बेटा सिलोम। क्या है? सिलोम। बेटा सिलोम का मतलब होता है बॉडी के अंदर खाली स्पेस। क्या होता है? खाली स्पेस। कहाँ कहाँ? तो बेटा बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, आंतें वगैरह हैं, और हमारे पेट की जो लाइन है, मतलब जो जर्म लेयर है या हमारी स्किन वगैरह है, इनके बीच में जो खाली स्थान होता है, द कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव कैनाल। बस वही क्या है बेटा? वही क्या कहलाती है? हमारी सीलोम। क्या? सीलोम। और मुझे पता है सबसे अंदर और बाहर के बीच में, अंदर और बाहर के बीच में एक लेयर मैंने बताई थी, मिडल लेयर, वो होती है मीजोडर्म। तो बेटा सिलोम भी हो कहीं, अगर सिलोम दिखेगी तो तुम्हें मीजोडर्म भी दिखेगी। इन दोनों का होना क्या है? ज़रूरी है। क्या है? जरूरी है। अगर बेटा कैविटी हो, मतलब सिलोम हो, और ये मीजोडर्म ना हो, तो इसका मतलब वो कैविटी किसी काम की नहीं है। ठीक। तो एसिलोमेट कौन होंगे? जिनके अंदर कैविटी नहीं होगी, जिनके अंदर कैविटी नहीं होगी। और जिनके अंदर कैविटी नहीं होगी मीजोडर्म होगी? नहीं होगी। ये दोनों साथ में मिलते हैं क्योंकि। ठीक। तो एसिलोमेट क्या है? जिसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं है। और बेटा इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या नाम है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। बस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एसिलोमेट पूछा जाता है। एसिलोमेट बताओ फाइलम। अगला देखो बेटा, ये तो मैंने खुद बता दिया, कैविटी भी नहीं, मीजोडर्म भी नहीं। अगला सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है नकली। क्या होता है? नकली या फॉल्स। तो बेटा फॉल्स मतलब नकली सिलोम किसके अंदर मिलेगा? जिसके अंदर कैविटी तो होगी लेकिन मीजोडर्म लाइन नहीं होगी, मीजोडर्म कवर नहीं करती होगी। ठीक। तो वो भी बेटा किसी काम की नहीं, कैविटी किसी काम की नहीं। वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा एस्केल हेलमिन्थेस में। कहाँ? एस्केल हेलमिन्थेस में। एस्केल हेलमिन्थेस के अंदर बेटा हमको ये वाला देखने को मिलता है। क्या? सीडोसिलोमेट। अगला सिलोमेट मतलब भैया जिसमें हमको कैविटी भी मिले और मीजोडर्म लेयर भी मिले। तो एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे के सारे हमें सिलोमेट ही मिलते हैं। मतलब
गड़बड़ तो ऊपर से यहाँ 5 तक ही हो रही है। अब जहाँ भी देखो 6 से नीचे तो सारे बढ़िया बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। एनेलिडा से लेके कोर डेटा तक क्या होता है, सब में ओके सिस्टम मिलता है। यहाँ देखो सर्कुलेटरी सिस्टम भी 5 तक नहीं मिल रहा था, है ना। और यहाँ पर देख लो क्या लेयर की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक में भी यही दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब बात करें सिलोम्स की, तो सिलोम में भी आप देख रहे हो कि बेटा ए सिलोम सीडोसिलोम के बाद सिलोमेट के अंदर एनिलर से कोटलीटा सारे के सारे सिलोमेट है और बस बीच में ही 2 गड़बड़ है। अगली चीज़ देखो बेटा, बॉडी प्लान या डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक कैसा है। तो बेटा सेल एग्रीगेट प्लान, इसका मतलब सेल एग्रीगेट का मतलब होता है जब डाइजेशन सेल्स के अंदर हो, कहाँ हो, सेल्स के अंदर हो, मतलब इंट्रा सेल्यूलर। अब ये इंट्रा सेल्यूलर और इंटर सेल्यूलर में क्या अंतर होता है ना, मतलब बेटा इंटर का मतलब होता है जब 2 अलग अलग के बीच में कुछ लेन देन हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ बेटा इंटरनेशनल मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंटरनेशनल मतलब 2 अलग अलग देश आपस में मैच खेल रहे हैं, तो हो गया इंटर। अगर मैं बोलता दिल्ली का मैच पंजाब से हो रहा है, ये जो आईपीएल चल रही है इंटरनेशनल मैच है, नहीं, ये बेटा डोमेस्टिक मैच है, मतलब घर के अंदर हो रहे हैं, तो इसको मैं इंटरनेशनल नहीं बोलूंगा। अगर मैं इसको इसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो बोलूंगा इंट्रा, क्या इंट्रा स्टेट्स या इंट्रा नेशनल, मतलब एक ही नेशन के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ कि बेटा सेल्स के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर हो रहा है, सेल्स के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं। अगर सेल्स के अंदर काम हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर ट्यूब नहीं है, पेट नहीं है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सीधी सी बात है। तो बेटा कौन मिलेगा इतना कमजोर, सबसे पहला पोरीफेरा इन सब चीज़ों में आगे आके खड़ा हो जाता है। पोरीफेरा कौन है, वो कौन सी पिक्चर थी इसके अंदर, बोलता है ऐसी सिचुएशन में अपने आप आगे कैसे आ जाता हूँ, ऐसी थी पिक्चर, धमाल माल इसकी पिक्चर थी, उसके अंदर वो 3 दोस्तों में एक होता है वो बेचारा, वो दोनों डाइजेशन सेल के हेल्प से होता है, सेल्स के अंदर ही होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है बेचारा, प्रिमिटिव है, सेल्यूलर बॉडी है, टिश्यू सिस्टम ही नहीं है, तो करेगा क्या, खाना तो खाएगा ही ना। अगला क्या है, ब्लाइंड सैक, क्या है बेटा, ब्लाइंड सैक सिस्टम। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो, इसका मतलब नली तो हो, मुंह से खाने का तरीका तो हो, मुंह से खाना अंदर तो जाए, लेकिन उस नली का कोई एंड ना हो, नली एंड में बंद हो, मतलब नीचे एनस हो ही ना। तो बेटा खाना वो खाएगा भी मुंह से और पचाने के बाद बाहर भी वेस्ट को बाहर भी मुंह से ही निकालेगा। तो यहाँ पर कौन मिलता है तुमको, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। कहाँ, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये देखो पोरीफेरा ने पहला स्थान लिया, हर जगह वो यही लेता है प्रीमिटिव चीज़ों में, फिर सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, चौथा कौन है यहाँ तक, ये बेटा कैसे हैं, इनका बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट, तो इसे बोलेंगे ब्लाइंड सैक, क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक। अच्छा अगला क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब, इसका मतलब है भैया डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, ऊपर माउथ से जाता है, वेस्ट एनस से बाहर आ जाता है। तो बेटा एस्केल हेलमिन्थीज से कोर डेटा तक टोटल यही है। यहाँ पर हमारा 5 वाला फॉर्मूला काम नहीं आया, यहाँ पे बेटा हमारा एस्केल हेलमिन्थीज मतलब जो हमारा 5वां नंबर का वो है प्राणी है, वो फाइलम जो है वो भी बेटा पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, कोर डेटा तक। अगला देखो बेटा, टाइप ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कैसा होगा, जैसे किसी का डाइजेशन, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन बहुत अलग अलग तरीके पे होता है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ह्यूमन का पढ़ के आए हो 10th क्लास में। इंट्रा सेल्यूलर हो मतलब सेल्स के अंदर ही, ऊपर पढ़ा था डाइजेशन क्या हो, सेल के अंदर ही हो जाए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है तो सेल के अंदर हो जाए, इंट्रा सेल्यूलर हो जाए। तो भैया यहाँ पर फिर कौन आगे आ जाएगा हर सिचुएशन में, पोरीफेरा कहता है मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ ऐसी कंडीशन में अपने आप। अगला देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल से बाहर, कहाँ, सेल से बाहर ये काम होने लगा हो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल इन डाइजेशन, मतलब अब सेल की जरूरत नहीं है, अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जैसे हम। तो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज से कोर डेटा, देखो बेटा कहाँ से कहाँ, देखो यहाँ पे, मतलब अब चौथा भी हमारे यहाँ, जब तक तो 5वें तक सीन था, अब चौथा भी, जैसे जैसे मेरी कंडीशन बढ़ती जा रही है, हर किसी का एक एक करके पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कोर डेटा तक सब किस तरह का डाइजेशन कर रहे हैं भैया, किस तरह का एक्स्ट्रा सेल्यूलर कर रहे हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है। और बोथ कौन है, बोथ वाला वो होता है भैया जिसके अंदर क्या बोल, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों हो, मतलब सेल में भी हो जाए और बेटा कहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो जाए। तो ऐसे सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जब पोरीफेरा यहाँ पर आगे आ ही गया है तो इसके आने वाले 2 भाई उल्टे सीधे कामों में सबसे आगे रहेंगे, वो कौन है, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, समझ में आ गया। बस बेटा अगली चीज़ देखो, सेगमेंटेशन, क्या बेटा,
सेगमेंटेशन। अब ये सेगमेंटेशन क्या है बेटा, ये मैं समझ रहा है एनसीईआरटी में ये चीज़ें छपी नहीं हुई है तो आप कहाँ से बता रहे हो बेटा। आगे जाके जब सीधा आपको डेफिनेशन बताते हैं ना, सीधा बोल देते हैं क्लोज सिस्टम है, सीधा बोल देते हैं बेटा ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लोज्ड है, वो सॉरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके का है, कंप्लीट है, नॉन कंप्लीट है, तुम्हें पता ही नहीं होगा। जब बेटा पता नहीं होगा तो कन्फ्यूजन पैदा होगी ना, इसलिए बेटा मैं क्लैरिटी के लिए चीज़ें करवा रहा हूँ। अगला क्या होगा बेटा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा बॉडी के अंदर डिवाइडेशन बनी होती है। क्या होती है, जैसे मान लो एक बेटा ये कीड़ा है कोई, आगे इसका मुंह है, ड्राइंग को थोड़ा माफ़ करना, तो बेटा आपने कभी कीड़े पे, मक्खी पे ये देखा होगा बेटा, इस तरह की लाइनें बनी होती हैं, परमानेंट धारियाँ बनी होती हैं बेटा। ये धारियाँ जब उसे काट के देखते हो तो अंदर भी होती हैं, वो अंदर भी और बाहर भी ये सर्कुलेशन, सेगमेंटेशन या डिवाइडेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो बेटा इसी को सेगमेंटेशन बोलते हैं। ये भी चेक करते हैं बाद में आके। तो कहाँ से शुरू होता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ठीक, जब मैं तुम्हें आगे जाके इनको पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तुम खुद ही याद कर लोगे। ठीक है, अगला है नोटोकोड। क्या है बेटा, नोटोकोड, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा तो यही पूछते हैं। ये नोटोकोड का मतलब क्या है भाई, नोटोकोड का मतलब होता है कि जब एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, कहाँ बेटा, गर्दन से लेके नीचे तक एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। क्या देती है, एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसे रीढ़ की हड्डी मत मानना, इसे रीढ़ की हड्डी मत मानना, क्योंकि हड्डी नहीं है ये एक सीधी स्ट्रक्चर है बेटा, हमारे दिमाग से नीचे तक आ रही है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में और सपोर्ट देने में काम आती है बेटा ये। ठीक, तो नोटोकोड जहाँ प्राप्त होगी उसी को कोर्डेटा बोलेंगे। जहाँ पर कोर्डेट मिले वही क्या हो गए, नोटोकोड या हाँ कोर्डेटा हो गए। ठीक, अगला बेटा सेक्सुअल कंडीशंस देखो कैसी होंगी। या तो भाई जानवर बाइसेक्सुअल हो सकता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों, या यूनिसेक्सुअल हो सकता है कि मेल अलग और फीमेल अलग, जैसे ह्यूमन। बेटा बाइसेक्सुअल की एक और बायोलॉजिकल टर्म है, वो भी याद कर लो, कहीं लिखा आ जाए और आपको समझना है, वो है मोनोशियस। क्या है बेटा, मोनोशियस। मोनो मतलब होता है एक, क्या, एक, जिसमें एक में ही दोनों हों, जिसमें एक में ही दोनों हों, मतलब मोनो मतलब एक होता है जिसमें एक में ही दोनों हों। तो एक में ही दोनों मतलब फीमेल मेल दोनों हों, तो वो बाइसेक्सुअल हो गया। और डाई जिसमें दो हों, दो अलग अलग हों, तो दो अलग अलग डाई में होता है, तो डाई से समझ जाना दो अलग अलग, और मोनो से मतलब एक ही में सब कुछ। तो बेटा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एनेलिडा और ये यूरोकोर्डेटा। अब ये यूरोकोर्डेटा क्या है, ये बेटा मैं एंड में जाकर बताऊंगा। ये कोर्डेटा का ये बेटा सब फाइलम है, फाइलम के अंदर भी एक डिवीज़न है, वहाँ पर से आपको मिलता है। ठीक बेटा, ये सीक्वेंस पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, जब हम आगे करेंगे तो स्पेशल कोई इस तरह से पूछता नहीं आपसे। अगला देखो, सिर्फ नॉलेज आपकी बढ़ा रहा हूँ बेटा। क्या है, डेवलपमेंट। किसी का डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो बेटा, या तो कोई सीधा पैदा होता है और वैसा का वैसे ही सिर्फ बड़ा होता है और वही ज़िंदगी जीता है। ज़िंदगी में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, रूप नहीं बदलता आपने। अब मैं आपके दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं असली लाइफ की बात कर रहा हूँ। जैसे असली लाइफ में रंग बदलते हैं, रंग बदलते हैं, रूप थोड़ी बदलते हैं। रूप भी बदलते हैं क्या, कमेंट्स में बताओ। देखो बेटा, इसका मतलब ये है कि जैसे इंसान पैदा होता है, ह्यूमन पैदा होता है, तो ह्यूमन ही होता है ना। जब वो पैदा होता है सांप जैसे तो नहीं दिखता ना, या कुछ और जानवर जैसे तो नहीं दिखता ना, फिर धीरे धीरे इंसान बन जाता हो। हाँ, या ऐसा तो नहीं दिखता ना कि बिल्ली जो पैदा हुई तो वो अजीब सी लगती थी, कुछ खरगोश या चूहा पैदा हुआ था, धीरे धीरे वो बिल्ली बन गई। पर बेटा जब फ्रॉग पैदा होता है ना, तो फ्रैग जैसा पैदा ही नहीं होता, वो लार्वा बनता है, ट्रैडपोल बनता है, फिर धीरे धीरे जाके बेटा वो कहीं फ्रॉग बनता है लास्ट में। तो उसने ज़िंदगी में क्या दिखाया, अलग अलग रूप। जो बेटा लार्वा मतलब लार्वा बना, तो जिसके अंदर लार्वा की स्टेज आ जाए तो उसका डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसकी ज़िंदगी में कभी भी लार्वा की स्टेज आए ना, जैसा पैदा हो वैसा ही बड़ा हो, वैसे ही मर जाए और वैसे ही बच्चे पैदा करें, तो वो क्या है बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जिसके अंदर कोई लार्वा ना बने। ठीक, तो जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और ये क्या, कॉर्डेटा, हाँ बस, निमेटोड। तो लार्वा तो भैया बाकी छोटे जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स जो नहीं होते ज़्यादा, वो बेटा लार्वा बनाते हैं। आगे हम आराम से पढ़ेंगे। ये बेटा हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म होता है।